तो शनि बुध और केतु कंजक्शन को हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में आपके चार्ट में अब अष्टम भाव के बारे में विचार करने वाले हैं। अष्टम भाव में मोस्टली ऐसा जो कंजक्शन होगा, भले ही वो रिश्तों के मामले में आपके लिए अच्छा ना रहे, लेकिन काफ़ी सारे अच्छे प्रभाव भी दिखा सकता है। ऐसा कंजक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा अंतर्मुखी और एकाकीपन दे सकता है। साथ ही साथ आप अपने विचारों में काफ़ी ज़्यादा माहिर हो सकते हैं, सोचने विचार करने, लेकिन फैसला लेने में फिर भी आपको कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। यहाँ पे अब बुध और शनि की स्थिति पर ही काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। ऐसा कंजक्शन है तो आप एक बहुत अच्छे अन्वेषक या विश्लेषक हो सकते हैं, आप एक ज्ञानी व्यक्ति हो सकते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली अपनी बुद्धि को ऐसी जगह यूज़ करेंगे जहाँ पर आपको कोई रेगुलरली कोई ऐसा काम करना पड़े जिसमें आप रेगुलरली इन्वॉल्व रहें। ऐसे में जातक बहुत अच्छा विश्लेषक बन सकता है, खोजी प्रवृत्ति वाला वो बन सकता है, कोई भी गोपनीय काम वो बहुत अच्छे से कर सकता है, खोज बहुत अच्छे से कर सकता है, साथ ही साथ जो खुफिया विभाग है उसमें वो अच्छे से कार्य कर सकता है। ऐसे जातक का जो इंट्यूशन पावर है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखा जा सकता है। ऐसा जातक कोई भी बहुत बड़ा रिसर्च वर्क भी आसानी से कर देगा। यहाँ अब बुध वक्री नहीं होने चाहिए और शनि की स्थिति पर भी आपको मोस्टली यहाँ विचार करना ही होगा, क्योंकि शनि कर्म कारक ग्रह है और शनि यहाँ बैठकर आपके चार्ट में अब कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके लिए भी आपको विचार करना होगा। ऐसा जो कंजक्शन है आपकी भावनाओं को या आपके विचारों को बहुत ज़्यादा गोपनीयता देने का कार्य करता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक भी करेंगे और जब आप फाइनल डिसीजन तक पहुंचेंगे तो कभी कभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में भी आ जाएंगे। यहाँ मोस्टली आपको ये समझना होगा कि जो शनि का प्रभाव है, जो यहाँ बुध का प्रभाव है, उसको केतु अपने आप में समाहित करने का कार्य कर रहे हैं। और अगर बुध यहाँ पे वक्री होगा, अगर शनि यहाँ पे वक्री होगा, तो वो केतु की ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। केतु की डायरेक्शन में मूव करने की वजह से ये इनका जो कहीं ना कहीं जो इनका प्रवाह है या जो इनका गोचर है या इनका जो गति है वो आपके सप्तम भाव की तरफ है। इससे आपकी मैरिड लाइफ पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो मैरिज विशेष को लेके ये कंजक्शन उतना अच्छा नहीं है। और साथ ही इन लॉज के साथ कोई पार्टनरशिप करने, उनके साथ मिलके कोई भी काम करने को लेकर ऐसा कंजक्शन अच्छा नहीं माना जा सकता। ऐसा कंजक्शन आपको काफ़ी साई नेचर का बना सकता है। आपको जो भी अष्टम भाव के थ्रू जो कुछ भी मिलेगा उसमें आपको कभी भी संतुष्टि नहीं हो सकती। और ज़्यादातर तो आप अपने खुद की मेहनत से या खुद के एफर्ट से ही ज़्यादातर चीज़ें हासिल करने की कोशिश करें। लेकिन ये कंजक्शन आपको ज्ञान के मामले में बहुत अच्छी स्थिति दे सकता है, आपकी एबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है, सोचने समझने या विश्लेषण करने की क्षमता आपको बहुत अच्छी दे सकता है। ऐसा जातक एक अच्छा मनोवैज्ञानिक बन सकता है, वो अकल्ट के फील्ड में काम करने वाला कोई बहुत अच्छा रिसर्चर वो बन सकता है। साथ ही साथ जहाँ भी आप जाएंगे आप अपनी जो योग्यता है उसको पर्दे के पीछे से कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी ना हो कभी कभी। इसमें अब अष्टमेश का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपका अष्टमेश किस प्रकार का प्लैनेट है और अष्टमेश आपका कितनी अच्छी स्थिति में बैठा है चार्ट में। अगर ऐसा कंजक्शन मान लो मेष राशि में बनेगा, अगर सिंह राशि में बनेगा या वृश्चिक राशि में बनेगा, तो आपके तेज़ी से काम में आगे बढ़ने की संभावना है, बट उतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और उतनी ज़्यादा डिटैचमेंट की भी संभावना है। तो ऐसे जातकों का जो मैरिड लाइफ है या जो उनका जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप है वो उतना बेटर नहीं होता। साथ में आप अपने जो शनि से रिलेटेड चार्ट में भाव हैं, यानी शनि जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके चार्ट में, उनको लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, उनको लेकर काफ़ी सारे स्ट्रिक्ट फैसले भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे अब बुध की स्थिति पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा और बुध ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो ज़्यादातर मामलों में आपको हेल्प कर सकता है, क्योंकि शनि ऐसा ग्रह है जो आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन में डालता है, काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियों में डालता है। तो अगर बुध यहाँ वक्री हो गए उस केस में वो जो केतु का प्रभाव है वो बुध पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और बुध यहाँ केतु के साथ मिलकर जड़त्व दोष का निर्माण कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो बुद्धि है वो प्रॉपरली कभी कभी काम नहीं करेगा। इससे आपके ऊपर अनवांटेडली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है, एंग्जाइटी क्रिएट हो सकती है और इसका असर आपके मानसिक स्वास्थ्य पर काफ़ी स्ट्रांगली पड़ सकता है। यहाँ पे अब कौन कौन से अन्य ग्रहों का प्रभाव है वो आपको देखना चाहिए। और कोई भी फायरी ग्रह जैसे सूर्य जैसा ग्रह हो, मंगल जैसा ग्रह हो, वो अगर यहाँ बैठा है तो उस पर भी आपको विचार करना रहेगा। मोस्टली जितना भी फायरी ग्रह यहाँ बैठा होगा इनके साथ उतना ही ज़्यादा आपके मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने या आपके रिलेशनशिप के डिस्टर्ब होने की संभावना होगी। ऐसे में आपका जो जीवन साथी है, इवन जो जीवन साथी की फैमिली है, वो भी आपके लिए उतने ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होते। कभी कभी इस वजह से आप काफ़ी वैराग्य की तरफ झुक सकते हैं। आप अपने कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे। आप अपनी लाइफ में कोई रिसर्च वर्क करें तो ज़्यादा अच्छा इस कंजक्शन का आपको साथ मिल सकता है। साथ ही साथ आर्थिक रूप से अगर सोचा जाए, अगर बहुत ज़्यादा भौतिकवादी जीवन के लिए सोचा जाए, तो आप इस कंजक्शन के होते हुए वैसा कुछ अपने जीवन में करने के लिए तत्पर नहीं होंगे। अब सिर्फ या तो जीवन साथी या तो आपका परिवार का कोई सदस्य अगर आपको इसमें मोटिवेट करें तो ज़रूर आप थोड़ा भौतिक जीवन भी आसानी से जी सकते हैं स्टार्टिंग में।
बट जैसे जैसे यहाँ केतु का प्रभाव बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे यहाँ शनि का जो प्रभाव है वो बढ़ेगा, बुध का प्रभाव जो है वो बढ़ेगा, निश्चित तौर पे आपके लिए जो रिजल्ट हैं और भी ज़्यादा स्ट्रांगली सामने आएंगे। लेकिन डिपेंड ये करता है कि यहाँ पर कौन कैसी स्थिति में है। ज़्यादातर केसेस में शनि को हम, अगर शनि वक्री हो, केतु के साथ बैठा हो, तो वैराग्य योग बोलते ही हैं। और यहाँ तो बुध भी आ गए, बुध अगर वक्री हो तो आपके लिए प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ऐसा जातक मोस्टली अपनी जो भौतिक जीवन है उससे संतुष्ट नहीं हो पाता, जातक को अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव भी झेलने पड़ते हैं। आपके सेकंड हाउस में राहु स्थित होने से आप जीवन में हमेशा ये प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐशो आराम के साथ या धन लग्जरी के साथ अपने जीवन को जिएं, लेकिन वास्तव में आप इसमें उतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो आपकी जो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है इस कंजक्शन के होते हुए वो पूरी नहीं हो पाती। यहाँ पर जब भी आप अपना पार्टनर सेलेक्ट करेंगे, जिस भी पर्सन के साथ आप मैरिज करने चाहेंगे, उस पर आपको बहुत ही सीरियसली विचार करना रहेगा। कभी कभी ऐसा होगा इस कंजक्शन के होते हुए कि आपके जो इन लॉज हैं वो उतना ज़्यादा आपके साथ अटैच नहीं हो पाए, या उनके और आपके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो उतना प्रॉपर ना हो। यहाँ पे जो जीवन साथी के साथ आपका रिलेशनशिप है मैरिज होने के बाद, वो भी काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रह सकते हैं। तो ऐसा कंजक्शन आपको काफ़ी सेपरेशन जैसी स्थिति दे सकता है, इवन डिवोर्स तक की स्थिति भी बन सकती है। लेकिन डिवोर्स के लिए फिर आपको विचार करना रहेगा कि आपका जो सप्तमेश है और जो सप्तम भाव में बैठा प्लैनेट है वो किस प्रकार का है। वास्तव में अब आपका जो अष्टमेश है अन्य किस भाव का स्वामी, उस भाव से भी आपको यहाँ मदद मिलने की संभावना होगी। अगर हम विचार करें शनि की दृष्टियों के हिसाब से, तो शनि सबसे पहली दृष्टि, अपनी जो तीसरी दृष्टि, वो आपके 10वें घर पे डालते हैं। ऐसे में जातक शुरुआत में अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करता है, जातक लेकिन कभी भी हारता नहीं, वो अपनी योग्यता को लगातार बढ़ाता जाता है, वो हमेशा डीपली विचार करता जाता है। हालांकि ये कंजक्शन आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी डेवलप कर सकता है करियर रिलेटेड मामलों के लिए, लेकिन रिश्तों के लिए तो फिर भी ये कंजक्शन उतना ज़्यादा बेटर साबित नहीं हो सकता। अब यहाँ पे आपके चार्ट में जो चंद्रमा है उनकी स्थिति अच्छी हो, अगर लग्नेश की स्थिति बहुत अच्छी हो, तो कुल मिलाकर इनसे जो नेगेटिव इंपैक्ट आपकी लाइफ पर पड़ेंगे उनको आप दूर कर पाएंगे। शनि का जो तीसरा दृष्टि 10वें घर पे पड़ रहा है, तो आपको शुरुआत में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है करियर के लिए, बट आपको पर्याप्त रूप से मान सम्मान पाने, रेस्पेक्ट पाने में काफ़ी ज़्यादा देरी हो सकती है। तो ऐसा जातक भले ही थोड़ा सा समय ज़्यादा ले लेगा किसी भी विचार को लाने में, किसी भी विषय में सोचने समझने या विश्लेषण करने में, लेकिन जातक बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन के साथ, बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करके, बहुत गहराई के साथ वो अपने विचारों को सामने लाएगा। अब यहाँ जो बुध का एनर्जी है वो सारा केतु में समाहित होता जा रहा है, तो आप जब भी कोई भी पर्टिकुलर डिसीजन लेंगे, अगर आप फाइनल डिसीजन तक पहुँच रहे हैं, फाइनल डिसीजन तक पहुँचने के बाद भी आप वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर डेवलप नहीं कर पाएंगे कि आप अपनी जो खोजी हुई बात है या जो अनुभव की हुई बात है उसको स्पष्ट शब्दों में दूसरों के सामने रिप्रेजेंट कर दें। शनि का प्रभाव यहाँ से आपके सेकंड हाउस पे होगा, बट राहु आपके सेकंड हाउस में होने से यहाँ अब शनि अगर बहुत वेल प्लेस्ड है तभी आपका राहु ज़्यादा बेटर रिजल्ट दिखा पाएगा आपके सेकंड हाउस में, और सेकंड हाउस का लॉर्ड भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। शनि का प्रभाव राहु पर होने से आपको वैसे तो कोई खास फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि राहु का ही प्रभाव जो सेकंड हाउस में वो सबसे ज़्यादा रहने वाला है, बट अगर आपका शनि यहाँ वेल प्लेस्ड है तो राहु के रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा बेटर हो सकते हैं। अब राहु और राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह ऐसा ग्रह है जो आपके यहाँ अष्टम भाव को बहुत प्रभावित कर सकते हैं, स्पेशली राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह, क्योंकि वैसे तो राहु और केतु का भी आपस में यहाँ एस्पेक्ट है, बट वास्तव में जो राहु और केतु है उनके बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो जितना एंगल है उतना ही प्रभाव पड़ सकता है। बट क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह यहाँ बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, उस ग्रह की क्वालिटीज़ काफ़ी मल्टीप्लाई हुई हैं, तो वो ग्रह यहाँ शनि के साथ साथ बुध की तुलना में भी इतना ज़्यादा सक्षम है कि वो यहाँ केतु को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित कर पाए, और शनि और बुध को तो वो प्रभावित करेगा ही। ऐसे में निश्चित तौर पे वही ग्रह ऐसा है जो आपको कुछ परेशानी हो तो मदद कर सकता है। उसके बाद अगर देखा जाएगा शनि का यहाँ से जो प्रभाव होगा वो आपके पंचम पर होगा। पंचम भाव पर शनि का प्रभाव मोस्टली आपको अष्टम भाव से रिलेटेड चीज़ें सीखने, अष्टम भाव से रिलेटेड कोई भी प्रकार का डीप रिसर्च करने के लिए प्रेरित करेगा। आपकी शुरुआती एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा स्लो हो सकती है, आपकी इनकम बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भरी रह सकती है, या तो आपको सेविंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहेंगी। तो या तो आप यहाँ स्पिरिचुअल लाइफ को फॉलो करें, या तो आध्यात्म को फॉलो करें, या तो एकदम लग्जरी लाइफ की तरफ जाएँ। दो ही रास्ते आपके सामने बसते हैं, तो कुछ इस प्रकार के प्रभाव सामने आएंगे आपके ये कंजक्शन के अष्टम भाव में होते हुए।